कारोबार जो पहले होते थे ना, जो काम होते थे वो अब नहीं है, मार्केटों में काम नहीं है। दुकान के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, इतना सब कुछ निकालने के बाद भी जो है ना, मतलब है कि हम खुद कर्जदार हो रहे हैं। कस्टमर नहीं है यहाँ। हमारी दुकान के ऊपर वजीर आला साहब एक दिन बैठे, गवर्नर साहब एक दिन हमारी दुकान के ऊपर बैठे, हमारे स्टॉल के ऊपर, उनको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ क्या बिक्री हो रही है। भाई काम ही नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है यार, कस्टमर ही नहीं आ रहे हमारे पास। तो हम शहर कराची को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। बानी पाकिस्तान की औलाद है हम, और जहाँ भी देखेंगे हम गलत काम होता हुआ हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। वो इख्तदार में हो क्या इख्तदार से बाहर हो, हम अली बाबा 40 चोरों को पॉइंट आउट करेंगे इंशाल्लाह। लोग बाग के खाने के इतने इशू चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, लोग बाग खा लें या कपड़े पहन लें। शॉपिंग कहाँ से करेंगे भाई? खाने पीने से पैसे बचेंगे तो शॉपिंग करेंगे ना यार। ताजिर भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, छोटा कारोबारी जो आदमी है वो भी परेशान है। तो खुश कौन है फिर? खुश जो है सिर्फ गवर्नमेंट है, इसके अलावा और कोई भी खुश नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज़ के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन कराम, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी व सारी है। रमज़ान के बाद आती है ईद, और ईद के लिए लोग करते हैं अपनी अपनी तैयारियाँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि किस तरीके से इस महंगाई के दौर में लोग परेशान हुए पड़े। अशय खुर्दनोश की बात की जाए या बात की जाए दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की, तो तमाम तर चीज़ें इस वक्त आम आवाम की पहुँच से दूर दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये इरशाद फरमाते हैं कि जनाब गरीब के लिए 20 अरब रुपए का ऐलान करता हूँ, तो वहीं इदारे शुमारियात भी किसी से पीछे दिखाई नहीं देता। इदारे शुमारियात बताता है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, मगर आम आंखों से वो महंगाई में कमी दिखाई नहीं दे रही है। आखिर क्या वजह है कि शहर के अंदर महंगाई का जिन काबू है बेकाबू है, जबकि सरकारी दस्तावेज़ात में सब कुछ ओके की रिपोर्ट में दिखा रहा है? आखिर क्या वजह है कि महंगाई का आदार शुमार में महंगाई तो कम है, मगर आवाम का मार्केट में रश ना होने के बराबर है? आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म के बयानात और आवाम की ज़िंदगी एक दूसरे के मुखालिफ क्यों दिखाई दे रही है? आखिर क्या वजह है कि माजी की रिवायात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में ना दस्तरखानों पर रश दिखाई दे रहा है, ना ही मार्केटों में आम आवाम का रश दिखाई दे रहा है। तमाम तर चीज़ें आवाम की पहुँच से दूर जाती जा रही हैं। जाएंगे आवाम के पास और जानेंगे कि क्या वाकई इदारा शुमारियात दुरुस्त फरमा रहा है? क्या वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए 20 अरब रुपए इनको मिले या फिर नहीं? चलते हैं आवाम के दरमियान और बात करते हैं। मार्केट के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये समझे कि खुशनसीबी है हमारी, या जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं उस पर बेहतर अंदाज में रोशनी डालने के लिए सियासतदान बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे साथ ऑल बरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं सोनी इखलाक साहब मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं क्या महंगाई में कमी दिख रही है इनको? क्या वज़ीर आज़म की जानिब से 20 अरब रुपये की जो खतीर रकम है वो इनको दिख रही है कहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और आपकी तबीयत अच्छी? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइएगा, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, दिन में जाएं तो आवाम का रश वहाँ नहीं है, मार्केटों में जाएं रश वहाँ नहीं है, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? भाई मैं क्या बताऊं किस तरह से इसका मतलब मातम करा जाए। इस रमज़ान महीना बरकतों का, रहमतों का, हम रहमतें तो समेट रहे हैं, बिल्कुल लाजमी है, पर जिस तरह के दावे हैं सिंध गवर्नमेंट के, क्या वफाक की गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल बोकस हैं। मैं इसको मजम्मत कर दूं इन सारे इनके बयानात की। कोई ईद पैकेज नहीं है यहाँ पर, लोगों की रसाई नहीं है ये एक चप्पल ख़रीदने की। गरीबों के पास मैं समझता हूँ ये महीना रहमतों का, बरकतों का ज़रूर है, पर मैं आपको चैलेंज बताता हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज़ इस महीने में होता है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। हार्ट पेशेंट इस महीने में होता है, शुगर पेशेंट इस महीने में होता है। तो ये रहमतों का, बरकतों का महीना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस आवाम का जो सारा ख्याल रखता है वक्त हाकिम के हाथ में होता है, और जब वक्त हाकिमी 1 नंबर नहीं 10 नंबर हो तो कैसे मतलब राया का गुजारा हो सकता है?
आपने कहा कि किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, वज़ीर आज़म की जानिब से 20 अरब रुपए की रकम छोटी रकम है? मेरी कौम को यहाँ पर आप चलते हुए माइक लगाएं, किसी को 20 रुपए भी वज़ीर आज़म की तरफ से मिले, कहाँ 20 अरब क्या 20 लाख क्या 20 का हिस्सा भी, कोई एक हिस्सा भी लगता है तो मैं यहाँ पर मैं सियासत बरी ज़िम्मा और जो भी मुझ पर हुकूमत वक्त जुर्माना डाले कानूनी तरीके से मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। असल में हम पिछले दिनों बाहर निकले थे तो सवाल यही था हमारा कि रकम मिली है, तो लोगों ने कहा कहाँ से रकम है, कहाँ है, लोगों ने कहा गरीब मरने के लिए पैदा। तो मुझे ये लगा कि शायद आवाम उन्हें पसंद नहीं करती, तो एक सियासतदान से पूछा जाए कि कहीं दिख रही है, कोई रकम मिलती हुई दिखी, कोई इक़दामात दिख रहे, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, रोज़ बरोज़ तरक्की हो रही है दूसरे ममालिक में, ऐसे हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। देखें ये 6 नंबर मार्केट, ये अयूब खान ने हमें ये दी थी कुरंगी। अयूब खान, जनरल अयूब खान का ये कुरंगी लांडी मलीर शाह फैसलाबाद है। इस मार्केट में आज 11वां रोज़ा है, 12वां होने जा रहा है, पैर रखने की जगह नहीं थी। ये चंद लोग, चंद फैमिलियां यहाँ मौजूद हैं। यहाँ मोंडे से मोंडा, बम्पर टू बम्पर बंदा लग के जाता था। यकीनन आज हमारे पास रोज़गार की तंगी है, यकीनन आज हमारे पास वो तनख्वाहें नहीं है जो हमारे बच्चों को हम शॉपिंगें करा दें। ये इतना सख्त महीना हो जाता है रहमतों का, बरकतों का, कि मैं जितना भी बताऊं यहाँ कम होगा। और मैं हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ, ये सारी जिम्मेदारी इस आवाम को रोज़गार देने की ये हुक्मरानों की है। इस शहर कराची का मुकदमा ये है, बाहर के जो मुकामी गैर मुकामी लोग हैं वो यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, इन दुकानदारों की हालतें ज़रा कैमरेमैन दिखाए, ये खाली बेरोज़गार खड़े हैं। इनका किसी का तो सुबह से लेकर शाम तक कोई दुकानदारी भी नहीं होती है। और दुकान तो थोड़ा सा आगे आके इनसे बात भी कर लेते हैं कि आया क्या सूरत हाल है, और मार्केटों में रश ना होने के बराबर है। देखें कैसे खाली खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। क्या वो रश नहीं है मार्केट में, सब बेच दिया? नाटा चल रहा है बहुत सर। क्यों? वह कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। वज़ीर आज़म तो फरमा रहे कारोबार बेहतर। कहाँ कारोबार कहाँ हो रहा है, दिखाओ कहाँ हो रहा है। माजी में क्या सूरत है? मैं ऐसी था भाई, माजी में भी अब भी। पहले कारोबार अच्छा था? हाँ नॉर्मल था पहले भी। इतनी मायूसी क्यों है? कारोबारी आदमी होता है, इतनी मायूसी, इतना नाला दिखाई दे रहे हैं, क्यों? आखिर वजह क्या है भाई? कारोबारी आदमी के बारे में कहते हैं कि वो हाथ मारेगा तो तेल निकाल लेगा। नहीं, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है, जिसकी वजह से आज देखो मार्केट में सन्नाटा हो रहा है, कस्टमर की गुंजाइश ही नहीं है। इनके बैठने के अंदाज से देखें ना आप, ये बैठे कैसे हैं? दुकानदार इस तरह से बैठ सकता है? ये कैमरामैन दिखाए ज़रा। बैठ सकता, खाली ये लोग। देख लें आप, ये किस तरह का दावा है वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर आला साहब का। क्या वक्त हाकिमों का? सिर्फ वक्त हाकिमों का तो भला है इस मुल्क के अंदर। अब जिस तरह से तंग दिली, तंग नज़री इस शहर कराची के लिए दिखाई जा रही है, और मैं बार बार इस बात को मीडिया के आगे उजागर करता हूँ, तकसीम का निज़ाम, ज़कात का, खैरात का, राशन का, ये साले एक राशन का तोड़ा दे रहे हैं, इज्जत मजरू कर रहे हैं हमारी फैमिली की, वाइट पोस्ट लोगों की। राशन की कतार है, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, आज आप छोटा सा अनाउंसमेंट कर दें, ये पूरी मार्केट खाली हो जाएगी भाई, सब राशन लेने पहुंच जाएंगे। रमज़ान के बाद ईद तो हमारा त्यौहार है और हम बरसों से इसको मना रहे हैं, सेलिब्रेट करने का दिन है हमारा। क्या इस दिन भी तैयारी नहीं करें हम? देखें तैयारी तो खुशी मनाने का तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है। बिल्कुल कहा है, पर वो वक्त हाकिम भी तो ऐसे थे। आज वक्त हाकिम को कोई परवाह नहीं है। उनके बच्चे तो कनाडा और अमेरिका और पेरिस में पढ़ रहे हैं। यहाँ के बच्चों की तो फीसें हमारी पूरी नहीं है, यहाँ किराए हमारे पूरे नहीं है। ये जो दुकानदार बैठे हैं, ये 1-1 लाख रुपए का किराया दे रहे हैं, इनके पास सुबह से शाम तक धंधा पानी नहीं है। मतलब ये कैसे किराया मैनेज करेंगे? ये लोग अब यहाँ पर लैंड ग्रैबर इतने हैं कि ये सालों साल से ठिये लगाए हुए लोग। लैंड ग्रैबर, यहाँ की पार्किंग भी, ये जो 6 नंबर की पार्किंग है, मेरे पास खबर है अब वो भी नहीं छूटेगी, वो भी मार्केट कटने जा रही है। तो ये वक्त हाकिम लैंड ग्रैबिंग में सारे मिलके ये ताली मार के इस शहर को लूटा जा रहा है। तो आपको और मुझे, हम जैसे कोई मीडिया के भी बहुत सारे डिफ़ॉल्टर लोग हैं जो लैंड ग्रैबिंग में हैं, पर कुछ अच्छे भी हैं आप जैसे लोग। आपके कैमरे की भी नज़र चाहिए मुझे, और मेरा
पूरा भरपूर साथ होगा आपके साथ। हम शहर कराची को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। बानी पाकिस्तान की औलाद हैं हम, और जहाँ भी देखेंगे हम गलत काम होता हुआ हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। वो इख्तदार में हो क्या इख्तदार से बाहर हो, हम अली बाबा 40 चोरों को पॉइंट आउट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल नाज़रीन, बात ये कि पाक अलर्ट्स का जो हमेशा से काम रहा है, मैंने पहले भी बात की है कि जहाँ गलत होगा हम उसकी निशानदही भी करेंगे, और जहाँ चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ गवर्नमेंट को जो है वो अप्रिशिएट करना बनता भी है। इस वक्त मैं मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, और जिस तरह से सोनी भाई ने तमाम चीज़ें बताई हैं, यकीनन मार्केट्स खाली हैं, दुकानें खाली हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं, कोशिश करेंगे उनसे समझने की कि आखिर तमाम तर जो मामलात हैं वो क्या चल रहे हैं। और एक सवाल, क्या वज़ीर आज़म के 20 अरब रुपए इनको मिले या फिर नहीं? चलते अवाम के दरमियान और इनसे जानते हैं। मुझे ये बताएं कि रश मार्केट में कैसा देख रहे हैं, ख़रीदार मौजूद है या नहीं? मार्केट बिल्कुल सन्नाटे के अंदर पड़ी हुई है। पहले रोज़े से लेके ये टाइम आ गया है, जिनसे कर्ज़े पे लेके माल लगाया था, आप यकीन करें कि 1 रुपया उनका नहीं दे सकें। ये हालात हैं कि घर के राशन के भी पैसे नहीं जमा कराएं, घर में के घर वाले भी तंग कर रहे हैं। आज 11वां 12वां रोज़ा हो गया, अभी तक घर के भी मामलात सीधे नहीं हुए। आपको पता है इस मुल्क में एक इदारा है जो कैलकुलेट करता है महंगाई को, जो कैलकुलेट करता है प्रॉफिट को, वो तो बोल रहा है कि जनाब कुछ तो महंगाई नहीं है, मुल्क तरक्की कर रहा है। अरे भाई कहाँ से तरक्की कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे स्टॉल के ऊपर दिन भर में हमें 10 जोड़ी बेचना मुश्किल हो रहे हैं, कस्टमर ही नहीं है मार्केट के अंदर। दिन में कितना सेल आउट हो रहा है? 10 जोड़ी 12 जोड़ी, जिसके ऊपर 100 रुपये 200 रुपये का प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ का ख़र्चा, यहाँ के अखराजात, फिर रमज़ान का महीना, अफ्तारी है, सहरी है, और जो दीगर मामलात हैं, आप यकीन करें कि बहुत बुरी हालात हैं। सर क्या वजह समझ रहे हैं, इतनी महंगाई पहले कभी देखी है आप? आज तक ऐसी कभी महंगाई हमने देखी नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि कोई महंगाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो उनको चाहिए कि एक दफ़ा जो है ना मार्केट विज़िट कर ले, उसके बाद उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अल्लाह सानी के मामलात फरमाएं जनाब। वज़ीर आज़म दुख है, वज़ीर आला साहब अगर कहते हैं कि महंगाई नहीं है और मार्केटें अच्छी चल रही हैं, तो वो एक दिन हमारी मार्केट के अंदर बैठ कर देख लें। उनको देखने के लिए तो रश लग जाएगा, इधर कस्टमर नहीं है। यहाँ हमारी दुकान के ऊपर वज़ीर आला साहब एक दिन बैठे, गवर्नर साहब एक दिन हमारी दुकान के ऊपर बैठे, हमारे स्टॉल के ऊपर, उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या बिक्री हो रही है। बिल्कुल। देखिए जब मैंने सब्ज़ी फरोशों से बात की थी पिछले प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर फल फरोश ने बात मुझसे कही थी कि कमिश्नर कराची जो है वो खुद मार्केटों में आए और जो आदाद शुमार हैं, जो रेट्स हैं, वो आकर देखें। अगर उनको लगता है कि रेट्स वाकई कम है तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं। इरशाद फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या गवर्नर, यानी कि अफसरान बाला एक मरतबा इस मार्केट में आए, और अगर इनको रश दिखाई दे रहा है तो फरमा रहे कि हमें बताएं, ताकि ये भी कारोबार कर सकते हैं। मज़ीद चलते हैं, लोग बहुत हैं, बात करते हैं। इस माह में नौजवान अक्सर व बेशतर अपना कारोबार करते दिखाई देते हैं। एक स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ और तकरीबन यहाँ 5 लोग हैं, और पाँचों ही जो है वो हम उम्र हैं, सारे नौजवान हैं। इस नौजवान से पूछते हैं कि क्या इसको रश दिखाई दे रहा है और इसका कारोबार कैसा चल रहा है, माजी के मुकाबले में क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। इसी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्लाह का करम है सर। क्या बेचे? सर ये हमारे चप्पल का स्टॉल लगा हुआ है। आवाम का रश है? जी बिल्कुल है। अभी 10 रोज़े के बाद उठना शुरू हुई है मार्केट। अभी 10 रोज़े में क्या सूरत हाल? बेस्ट है। अच्छा प्रॉफिट जा रहा है? जी नॉर्मल है। कितना नॉर्मल है? स्लो ही है अभी इस वक्त काम। तकरीबन 15 रोज़े के बाद इंशाल्लाह काम में बेहतरी आएगी। यकीन है या आएगी? आएगी इंशाल्लाह, यकीन है। अच्छा मुझे बताओ, जो आवाम आ रही है यहाँ पर लेने के लिए, उसकी डिमांड क्या है, उसके जो विल पावर है वो कितनी है? डिमांड ये है कि आवाम जो आ रही है अभी इस वक्त ना, तो डैमेज हो रही है थोड़ी बहुत। डैमेज से मुराद ये है कि उनके पास इतनी है नहीं हैसियत कि वो बार्गेनिंग कर सके हम लोगों से। सस्ता चाह रही है? सस्ता चाह रही है। इतना सस्ता? सस्ता ये चाह रही है कि अगर वो 500 वाली चीज़ है तो वो 300 की मांग रही है हम लोगों से। पहले ये होता था? नहीं, पहले नहीं होता था इतना। पहले क्या होता था? पहले ये होता था अगर हम उनको बताते तो 150 कम करवाते थे तो लेके जाती थी। अब तकरीबन 300, 200, 500, 300, 400 इस पे कम करवाती। बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि प्रॉफिट अच्छा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब फरमा रहे कि अवाम अब आती है और कहती है कि जनाब सस्ता दे दें। सस्ता तो बहुत है लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। वो तमाम जो चीज़ें वो एलीट क्लास के लिए,
चलते हैं मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। क्या वो फारिग बैठे में क्यों? भाई काम ही नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है यार, कस्टमर ही नहीं आ रहे हमारे पास। तो इतने महंगे कोई ख़रीदने आएगा? लेने आते हैं, मतलब कम आ रहे हैं। जैसे पहले साल निस्बत थी कि लगातार कस्टमर आ रहे थे, अब कस्टमर आ नहीं रहे उस हिसाब से। वज़ीर आज़म तो फरमा रहे हैं कि जनाब महंगाई कम कर दी गई है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप कह रहे हैं कारोबार? जिस हिसाब से वो कमा रहे हैं उस हिसाब से वो सही कह रहे हैं, और जिस हिसाब से हम कमा रहे हैं आप देख लें आपके सामने। महंगाई कहाँ है और सस्ताई कहाँ है, अब आपके सामने। महंगाई नहीं होती तो कस्टमर भरे हुए होते, महंगाई है जब भी तो कस्टमर नहीं आ रहे लेने। ईद है, ईद पे तो लोग आते हैं। लोग आएंगे मगर लोग बाग के खाने के इतने इशू चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, लोग बाग खा लें या कपड़े पहन लें। क्या रेंज है, कितनी रेंज से शुरू हो रहे काम? कम से कम 1600 रुपये तक का सूट चल रहा है। 1600 रुपये तक का सूट आपको मिल जाएगा हमारे पास रेशमीन में। आवाम जब आ रही है तो मांग क्या आ रही है, डिमांड क्या है, उसकी विल क्या है? तो बहुत सारी है उनकी, हर चीज़ उसको अच्छे से अच्छा सूट चाहिए और कम पैसों में चाहिए। जैसे कि कितने कम हो नहीं रहा, कम से कम 2000 का भी चाहिए, 1500 का भी चाहिए, मगर कम से कम सूट आजकल 3000 रुपये का सूट आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पीछे बात की हमने कि वो भी ये बता रहे हैं कि लोग आ तो रहे हैं मगर वो चाहते हैं कि कम कीमत पर सूट मिले, अच्छा सूट मिले, और ये भी यही फरमा रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। एक तरफ हमने आपको दिखाया कि जो फुटवेयर्स हैं वो भी खाली हैं, दूसरी तरफ दिखाया कि जो फैंसी सूट्स हैं वो भी खाली हैं, और अब जो सन्फ़ नाजुक के हाथों में चूड़ियाँ ना हों, तो पहले भी कहा कि ईद नहीं होती, और इस वक्त मैं एक चूड़ियों की दुकान पर मौजूद हूँ। भाई मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इस वक्त कारोबार की जो सूरत हाल है वो क्या। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा ये बताइएगा काम कैसा चल? काम भाई आपके सामने है यार, क्या हाल है काम का। खाली पड़ी हुई है, रोज़े के बाद से ऐसे ही बैठे हुए हैं। सुबह भी ऐसी गुजरी है और रोज़े के बाद से भी अभी खाली बैठे हुए हैं। यार ये चूड़ियाँ जो हैं, जो चीज़ें यहाँ पे रंग बिरंगी रखी हैं, ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें, और कहा यह जाता है कि ख़वातीन जो है वो ईद हो, बकरी ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, शॉपिंग लाजमी करनी है। ये तो ईद है, बड़ा त्यौहार। शॉपिंग कहाँ से करेंगे भाई, खाने पीने से पैसे बचेंगे तो शॉपिंग करेंगे ना यार। महंगाई इतनी हो गई है, आप कोई भी सामान लेने, खाने पीने का लेने निकलो, वहाँ पैसे बचेंगे तो आप यहाँ आओगे ना। कपड़े लेने आओगे, जूलरी लेने आओगे, कॉस्मेटिक लेने आओगे, चूड़ी लेने आओगे, पैसे ही नहीं बच रहे आपके पास खाने पीने से, तो आप यहाँ क्या आओगे? कस्टमर आ रहा है, उसकी विल पावर कितनी? भाई कस्टमर की रेंज में ही नहीं आ रही है चीज़। क्यों? पैसे ही नहीं है कस्टमर के पास। ऐसा क्या बेच रहे हैं, इतनी महंगाई की भी आप लोगों ने को ख़रीद ही नहीं पा रहा? हमने कहाँ से महंगाई करी हुई है भाई, ये तो हुकूमत को चाहिए इस पे नज़रसानी कर। हुकूमत तो कह रही है, वज़ीर आज़म ने तो कहा कि महंगाई कम कर दी हमने। वो सिर्फ कहती है भाई, प्रैक्टिकल आप यहाँ मार्केट में आके देखो क्या हाल है मार्केटों का, बहुत बुरा हाल है। 4-4, 5-5, 6-6 बजे तो हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं काम की अपने। अगर सुबह से बात की जाए अब तक ऑन एन एवरेज जो है कितने लोग आ चुके हैं? भाई आए तो बहुत सारे, मतलब हर किसी की रेंज में कोई आएगी चीज़। बात यह है कि कारोबार जो पहले होते थे ना, जो काम होते थे वो अब नहीं है, मार्केटों में काम नहीं है। दुकान के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, कारीगरों की तनख्वाहें हैं, इतना सब कुछ निकालने के बाद भी जो है ना, मतलब है कि हम खुद कर्जदार हो रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं मैं आपको सन्नाटा दिखा रहा हूँ, कहीं मैं खुद से ढूंढता फिर रहा हूँ कि कहीं मुझे रश दिखाई मिल जाए, कहीं किसी से बात कर रहा हूँ कि कोई ये तो कह दे कि जनाब दुकान पर रश है। अब आखिरी कोशिश है हमारी, ये बैग्स हैं, कुछ शॉप है यहाँ पर, इनसे पूछ लेते इनका काम और कारोबार कैसा चल रहा है। कहीं ये तो हमें बता दें कि जनाब वज़ीर आज़म के बयानात के मुताबिक वाकई महंगाई कम हो गई है। यही मुझे बता दें कि जनाब जो आदाद-उश-शुमार है, हक में बात कर देंगे जनाब वाकई हो गई है, और हो सके तो झूठ भी बोलते कहीं मुझे तो तसल्ली हो जाए, क्योंकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर फ़कत एक चीज़ ढूंढता फिर रहा हूँ कि ये महंगाई कम हुई है या नहीं, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हुआ है या नहीं। लेकिन अब तक जो जवाबात है वो सारे के सारे मनफी आ रहे हैं। भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े बेहतरीन चल रहे हैं। कस्टमर नहीं है दुकान पे, क्यों? भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान हुआ था इस पर कोई भी रिलीफ नहीं मिला आवाम को। महंगाई के हिसाब से जो है ये मार्केट है बिल्कुल सन्नाटे में पड़ी है। क्या वजह है? दुनिया के अंदर लोग तरक्की करते हैं, माजी की बात की जाए तो माजी में कारोबार कदरे बेहतर था, आहिस्ता आहिस्ता जो है हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। क्यों?
तो इसे कारोबार समझते क्या है? भाई कारोबार जो है मुसलसल होना चाहिए, लेकिन पिछले साल के हिसाब से जो है आधा भी काम नहीं है। आधा काम, आधा भी काम नहीं है। ईद है, ईद पे तो शॉपिंग होती है। ईद पे शॉपिंग होती है, लेकिन अभी तक के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे मार्केटों में, बिल्कुल सन्नाटे पड़े। जब आप कमाओगे नहीं तो बच्चों को कैसे खिलाओगे भाई? आपकी भी तो ईद है ना। जी जी ज़रूर ईद है, लेकिन अभी अल्लाह तवक्कल के ऊपर बैठे हैं, क्या है क्या नहीं अभी तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन अभी कस्टमर्स का बताएं, आ रहे हैं कितने आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? क़ुव्वत ख़रीद क्या है वहाँ? क़ुव्वत ख़रीद जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है आवाम की, बिल्कुल भी जो है 0 पॉइंट है। अगर कस्टमर आता है तो उसकी जो बजट है वो किस बजट में आपसे मांग रहा है? भाई बजट जो है कस्टमर का जो है 1000-1200 बस इस रेंज के बैग मांग रहे हैं हमसे, और उनकी जो कॉस्ट जो है वो 1800-2000 की कॉस्ट। आप सस्ता क्यों नहीं दे रहे? तो सस्ता कहाँ से बेचेंगे? 2000 की कॉस्ट का लाके जो है 1200 का कौन देगा? क्या करेंगे, नहीं बिकेगा तो? नहीं को बिकेगा तो नहीं बेचेंगे, नुकसान में तो कोई भी नहीं देगा ना। 100-50 रुपये अगर किसी को मिलेंगे तो ज़रूर देगा। ताजिर भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, छोटा कारोबारी जो आदमी है वो भी परेशान है, तो खुश कौन है फिर? खुश जो है सिर्फ गवर्नमेंट है, इसके अलावा और कोई भी खुश नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब, खुश सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट है। हालात मेरे सामने और हालात आपके भी सामने। हम बारहा बात करते हैं, हम चीखते चिल्लाते रहते कि जनाब महंगाई में कमी नहीं हुई है, लेकिन हमें बार बार सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता है। खुदा की माने और कम से कम खुदा को माने, क्योंकि अगर इस तरीके से हालात रहेंगे तो शायद आने वाले दिनों में ये मार्केट ख़त्म करनी पड़ जाएगी। क्योंकि ये भाई अगर बैठा है यहाँ पर तो इसको कारोबार करना है, तो इसने यहाँ पर रेंट भी देना है और बिजली के बिल्स भी अदा करने हैं। मगर इस तरीके से मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फातिहा पढ़े उस निज़ाम पर कि जिस निज़ाम ने एक आम आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। फातिहा पढ़े उस निज़ाम पर कि जिस निज़ाम ने कारोबारी शख्स को उसकी कमर तोड़ के रख दिए। ईदें इनकी भी हैं, जब इनके पास ख़रीदार नहीं आएंगे तो ये कमाएंगे कैसे? और जब ये कमाएंगे नहीं तो फिर ये ईद कैसे गुजारेंगे? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और ख़ासकर इस भाई को भी चाहिए। ये भी ढूंढ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के 20 अरब रुपए को, आखिर वो कहाँ गए, किसे मिलेंगे या फिर नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।